आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें मेरे साथ रामांशु सर है। सभी विद्यार्थी लगातार कह रहे थे कि कट ऑफ को लेकर चर्चा करिए। सर पूरा डिटेल्स आप लोगों से ले चुके हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ है। इसके बाद आप सर से डिस्कस करेंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ सर वैसे विद्यार्थी के लिए बताएंगे जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे में 1 to 5 वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कुछ बताएंगे, पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो आप वीडियो जरूर देखें। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर अभी तक जो एग्जाम समाप्त हो गया, विद्यार्थी में अब ये चल रहा है कि एग्जाम देकर रूम पर पहुंचते नहीं है तब तक बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी। ये भी एक अच्छी पहल है। विद्यार्थी मिला लेते हैं तो उसके बाद होता है, पहले क्या होता था कि टीचर से मिलाने के बाद 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद फिर से ऑफिशियल आंसर आता था। अब उनके मन में ये चलता है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं है। सर आप पोल भी कराए थे, बहुत सारे विद्यार्थी आपसे मिले भी, क्या उम्मीद है, किस प्रकार से, क्या क्या लग रहा है? देखिए पहले तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, उसके बाद जो है थोड़ा सा कटअप पे भी डिस्कस करूंगा जी। ये अनुमानता होता है। जी। देखिए जो बच्चे मिलने आते हैं ना, हो सकता है कि आपके पास टॉपर ही मिलने आए, जी। ठीक, तो आप टॉपर के हिसाब से देंगे। हो सकता है आपके पास जो है वीक बच्चे मिलने आए तो आप फिर वीक के हिसाब से देंगे। जी। तो हम लोग पास नॉर्मल सभी प्रकार के बच्चे आते हैं तो हम लोग एक एवरेज निकालते हैं। लेकिन उसके पहले जो कुछ बता दूं कि अभी जो एग्जाम हुआ है उसका जो हमने क्वेश्चन का पैटर्न देखा, तो उस क्वेश्चन पैटर्न में हमें दिख रहा है कि जो पिछला वाला बीपीएससी हुआ है उसी को उन्होंने फॉलो किया है। लेकिन फॉलो करने का तरीका क्या है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं उसी चैप्टर से उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके और ऑप्शन बदल के प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न सेम नहीं है लेकिन उसके आंसर में जो दिया हुआ है उसी आंसर से रिलेटेड और प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब जो ऑप्शन था, जो ऑप्शन है। तो इसलिए अगर फ्यूचर में जिसको भी कोई एग्जाम देना है बीपीएस मतलब ये टीचर वाला, तो ये काम जरूर कर लेगा कि जिस भी वो सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहा है, जो भी चीज देखने जा रहा है, तो एक बार जब बीपीएससी का जो अभी पिछले जो साल मतलब महीने पेपर हुआ है अगस्त वाला, उसको प्रॉपर ढंग से वो देख लेगा और देख के उसके ऑप्शन को तैयार कर लेगा और उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ के जाएगा तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज मैंने जो प्रश्न देखा जीएस के पोर्शंस में देखा कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो देखिए ज्योग्राफी में जो मैंने प्रश्न देखा थोड़ा सा हार्ड तो है, लेकिन हार्ड का कारण ये नहीं कि वो क्वेश्चन टफ है। हार्ड का क्वेश्चन है कि एकदम एनसीईआरटी को उठा रहा है। और अभी हम लोग भी जो है बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी क्लासेस चल रही हैं, हम लोग भी सब चला रहे हैं। इसलिए चला रहे हैं कि एनसीईआरटी में कैसे, लड़कों एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं लेकिन एनसीईआरटी में कैसे प्रश्न पूछा जाता है उनको नहीं मालूम। तो एक बार एनसीईआरटी को शुरू से कहा जा रहा है कि उसको बेस बनाइए, बेस बनाइए, बेस बनाइए। तो जो भी लड़के एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ रहे होंगे या जिन्होंने एनसीईआरटी बना के बेस तैयारी किया होगा, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे मैं देख रहा था कि जो प्रश्न पूछे गए, आपके ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे, फिर उसमें जो है आजकल जो जैसे कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, भारत का जो है 1992 का वन रिपोर्ट कौन सा था, उसके बाद जो है भी फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट क्या है, फिर भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या है। तो ये सब फिर जो कुछ किताबों का नाम पूछ दिया, जैसे स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक सुमारकर की किताब थी। तो ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कहीं अलग से नहीं पूछे जा रहे हैं, ये बहुत पुरानी किताब है और ये सब एनसीईआरटी में लाइन से दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी का कलेक्शन वाला कोई भी बुक आपको मिल जाए ना, तो उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, तो उसके आपको बेनिफिट मिलेंगे। प्लस जो है मॉडर्न हिस्ट्री, अगर मॉडर्न इंडिया का अगर देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमें मतलब हिस्ट्री में वो मैक्सिमम मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। तो अगर आप जो है 1857 से लेकर 1947 के बीच की हिस्ट्री ठीक से पढ़े हुए हैं और वो थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड लेके पढ़े हुए हैं, तो आपके वो क्वेश्चन होने की संभावना पूरी बनती है। अगर आप पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में क्या प्रश्न पूछा था, कुछ पोस्ट के बारे में पूछ लेगा इस तरह के एग्जाम में। मैं बीपीएससी की बात नहीं कर रहा, इस तरह के एग्जाम में। तो जैसे क्या है कि भाई राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, सीएजी का पद, अटॉर्नी जनरल का पद, सुप्रीम कोर्ट के जज का पद, ये सारे पद, उनकी नियुक्तियां कैसे होती है, उनका टेन्योर कितना क्या होता है, उनके शपथ के बारे में कहाँ जानकारी दी है, तो ये सब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पंचायती राज, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पंचायती राज तो बहुत ही कॉमन है, तो जरूर पंचायती राज को बहुत 2 ही 3 पेज का होता है, उसको पढ़ के जरूर जाइए। करंट की बात करें तो करंट में जो नियुक्तियां हुई हैं, वो जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं वो, फिर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की जो यात्राएं होती हैं कहाँ कहाँ पे, उसके बारे में, फिर जो खेल है और युद्धाभ्यास है, खेल में कहाँ कहाँ से कौन सा खेल होगा या कहाँ पे हुआ है, किन किन देशों के साथ कौन कौन सा युद्धाभ्यास है, तो अगर वो पढ़ के जाते हैं तो जीएस का पोर्शन उनका बहुत ही अच्छा होगा। ये तो होगी आपकी पढ़ाई की बात कि अगर इतना कोई करके जाएगा तो उसके जो है प्रश्न जो है सही होने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी। अब कट ऑफ की बात सर। अब थोड़ा सा जो है बच्चों का एक बहुत बड़ा डिमांड है कि सर कट ऑफ क्या होना चाहिए। देखिए जो भी आप भी सर्वे कराते रहते हैं, हम लोग पास ये बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं, तो जब बच्चे मिलने आते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि किसमें कितना किए। तो पहले क्या होता था कि लड़के अंदाज से बताते थे, लेकिन अब क्या है कि अगले ही दिन जो है कट ऑफ जारी हो जा रहा है, शाम को आंसर की तुरंत आ जा रहा है।
तो आंसर की आते ही बच्चे मैक्सिमम मिला लेते हैं, जी। और जब बच्चे मिला लेते हैं तो फिर कट ऑफ जो है वो क्लियर बताया जा सकता है। अब वो पहले की तरह नहीं रह गया है कि अंदाज में जो सारी चीजें हो रही हैं, जी। तो ये बताया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे क्या है कि अगर हम अभी जो 6 to 8 का साइंस और मैथ वाला हुआ है उसका हमने कट ऑफ दिख रहा था, तो अगर साइंस और मैथ की बात करें तो मैंने एकदम क्या क्या बात पर निर्भर करेगा सर ये देखें तो? देखिए, जो भी कट ऑफ डिपेंड होता है ना, तो एक नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, जी। प्लस निश्चित रूप से इस बार लड़के पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा सा बेहतर तैयारी करके गए हुए हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लड़के जो पिछली बार सेलेक्ट नहीं हुए थे उससे बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे वो, जी। तो स्वाभाविक है वो सभी बच्चे आने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने बीपीएससी का पेपर देखा है तो उनके दिमाग में जरूर हो गया होगा कि हम लोग को थोड़ा सा पढ़ाई में कैसे शिफ्टिंग करना है। जी। प्लस चूंकि समय इन लोगों को कम मिला है, क्योंकि अभी पहला भर्ती चल ही रहा था, तब तक दूसरा भी शुरू हो गया, तो निश्चित रूप से तैयारी करने का तो बहुत नए बच्चों को समय नहीं मिला होगा, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं और जो पिछले कई दिनों से पढ़ रहे थे वो रिवीजन करने गए होंगे, तो रिवीजन उन्होंने बहुत सारी फालतू चीजों को हटाया होगा, नई चीजों को शामिल किया होगा। इसलिए इस बार जो मेरिट है वो काफी कुछ थोड़ा सा देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम में जो मेरिट होता है ना, वो डिपेंड इस बात के लिए नहीं करता है कि उसमें कितने बच्चे बैठे हैं, कैसा एग्जाम पैटर्न है। जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो जितनी भी संख्या में वो अपना मेरिट डिसाइड कर लेते हैं, तो उसी आधार पर हम लोगों ने थोड़ा सा मैंने मेरिट डिसाइड किया, ये 19-20 हो सकता है। जी। तो जैसे साइंस और मैथ का जो पेपर मैंने देखा, तो साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको, पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे उसी के ऑप्शन से उठा के उन्होंने प्रश्न बना दिया। जी। तो इसलिए अच्छा, मैथ में क्या था कि मैथ में कैलकुलेटिव प्रश्न बहुत ज्यादा था, जी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कैलकुलेटिव प्रश्न होने से लड़कों को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा होगा, तो इससे थोड़ा सा जो है आपका मेरिट थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है। तो जैसे देखा जाए कि जनरल की मेरिट की अगर हम बात करें, तो जनरल में जो है मेल का देखें तो वो 63 से लेके 68 के बीच में, वहीं फीमेल में जो है 54 से लेके 59 के बीच में। फिर अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो मेल और फीमेल की बात करते हैं 58 से लेके 63 के बीच में और 52 से लेके 56 के बीच में। अगर ईडब्ल्यूएस और ईबीसी की बात करें तो ये दोनों लगभग बराबर हैं। ईबीसी मेल की बात करें तो 52 से 56 तक, और जो है फीमेल की बात करें तो 48 से लेके 52 के बीच में। वहीं हम अगर आगे एससी और एसटी के लिए, तो एससी थोड़ा सा जो है कम, और मतलब एससी और एसटी 19-20 का ही फर्क होता है। तो जैसे हम लोग अगर एससी में देखें तो लगभग 46-47 से लेके 50 के बीच में, और फीमेल का उसमें जो है वो 44 से लेकर 48 के आसपास। और यही जो है आपका एसटी में भी वही है कि लगभग 48 से लेके 50 के आसपास, और फीमेल का जो है 44 से लेकर 48 के बीच में। तो ये साइंस वाले का कट ऑफ लगभग इतना ही रहेगा। और लोगों का सर? अच्छा, बाकी लोगों का जैसे क्या है कि जैसे जैसे पेपर आएगा, जैसे जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे सर्वे का हम लोग का रिपोर्ट आएगा, जैसे बाकी लोग जो है कराते हैं सर्वे ना, तो हम लोग का जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से आपको हम बताते रहेंगे अगले जो है उसमें। सर क्या उम्मीद है, 1-2 अंक मतलब बढ़ सकता है या 1-2 अंक घट भी सकता है? नहीं, ये मैक्सिमम है, इससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं ज्यादा होगा, नहीं? ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और प्लस क्या है कि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैंने ऊपर के जो बिंदु बताए हैं उसको थोड़ा सा अगर देख के जाएंगे तो ये 1 से जो 5 वाले बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनका काफी बेनिफिट होगा। तो इस चीज को देख के जाएं, और मुझे लगता है कि वो बेहतर कर पाएंगे, और जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, यदि आप 9th-10th हैं या कोई भी एग्जाम दे चुके हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, आप लगातार ये कह रहे हैं सर अलग अलग करिए, तो मैं अलग अलग पोल कर दिया हूं, उस पर आप जरूर जाकर भाग लें। थोड़ा सा मैं इसलिए वेट कर रहा हूं क्योंकि एकदम क्लियर कट हो जाए, आपका संख्या थोड़ा सा बढ़ जाए। जो ऑफलाइन भी मैं कर रहा हूं उस पर भी पहल करने के बाद एकदम मैं प्रयास करता हूं कि जिस तरीका से सबसे मिल लिया जाए। आप लोग जहां जहां ग्रुपिंग में है वहां भी मैं जा रहा हूं, सही से बताने के बाद सही जरूर कट ऑफ निकलेगा, इस बात को आप समझ लें। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका कट ऑफ अभी नहीं बताया गया, वो कमेंट बॉक्स में आप मार्क्स जरूर कमेंट करेंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।